अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि इंतखाबी मुहिम खत्म होने का बगल बच गया है। अब जलसे होंगे ना जुलूस। सियासी कायदीन वोट देने अपने अपने आबाई हलकों में पहुंच गए हैं। 2024 की इंतखाबी मुहिम की मैराथन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 दिन 30 जलसे करके मैदान मार लिया है। नून लीग इंतखाबी मुहिम के दौरान 19 जलसे करके दूसरी पोजीशन पर रही, जबकि कराची में जमात इस्लामी और MQM में टक्कर का मुकाबला रहा। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबी मुहिम में ज़्यादा मुतहरिक नजर न आए, जबकि दूसरी जानब जमात इस्लामी के सिराजुल हक शहर शहर जाकर वोटर्स को राम करने की कोशिशें करते रहे। इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब न जलसे होंगे, न जुलूस होंगे, न रैलियाँ निकाली जाएंगी, ना ही कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला मुनक़िद किया जा सकेगा। आखिरी 24 घंटे रह गए इंतखाबात के दिन आने में और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन के अहकाम के मुताबिक 24 घंटे पहले से इंतखाबी मुहिम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। 12 बजते ही हर तरह की सरगर्मियों को, इंतखाबात की मुहिम के हवाले से तमाम तर सरगर्मियों को ब्रेक लग चुका है और अब इंतज़ार है 8 फरवरी का, जब इंतखाबात का मार्का, इंतखाबात का मैदान सज जाएगा। आज रात 12 बजे तक जितने जलसे जुलूस होने थे हो चुके, जितनी रैलियाँ निकाली जानी थी वो तमाम तर निकाली जा चुकी हैं। तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातों की जानिब से वोटर्स को अपने नारों के साथ, अपने मंशूर के साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई और इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा, क्योंकि उन्होंने 27 दिन में 30 जलसे किए। बिल्कुल फराज, सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम, कैंपेन्स, जलसे जुलूस, कॉर्नर मीटिंग सब कुछ खत्म हो गए हैं। आज अगर कहा जाए कि इंतखाबात की चांद रात है तो ये गलत नहीं होगा। बिलाखिर तमाम खदशात इंतखाबात मुलतवी होने के दम तोड़ चुके हैं। तमाम चहमगोइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं। 8 फरवरी 2024 को बिलाखिर आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब किसी भी किस्म के शक व शुबात भी बाकी नहीं रहे हैं। तमाम सियासतदानों ने अपनी अपनी जमात के लिए भरपूर कैंपेनिंग की, भरपूर मुहिम चलाई, कई सारे वादे किए गए, कई सारे दावे किए गए। अब सिर्फ हमें देखना यह है कि कौन सी जमात मैदान मारती है, और मैदान मारना ही नहीं है, सिर्फ अपने वादों को पूरा भी करना है। अवाम जो सियासतदानों पर एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं, किस तरह क्या क्या किया जाएगा कि अवाम के एतमाद को ठेस ना पहुंचाई जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबात के मुहिम चलाई गई और इस सिलसिले में किस शहर में कितनी गहमा गहमी देखी गई, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे उमर हयात हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पेशावर से आसिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा कोयटा से दानिश मुराद ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं। जी बताइएगा उमर, ये जो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कौन सी जमात सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आई इस्लामाबाद में? अब 12 बजते ही तमाम तर सरगर्मियाँ उनको पॉज लग चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद में जो इंतखाबी गहमा गहमी थी वो हमें कम नज़र आई, लेकिन जो जमात यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिन्होंने इंतखाबी जो कैंपेन्स की हैं उनमें जमात इस्लामी हमें नज़र आ रही है। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में एक बड़ा पावर शो किया है, लेकिन जो दूसरी जमातें हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो कोई बड़ा जो इंतखाबी कैंपेन के हवाले से कोई बड़ा जलसा करते हुए हमें नज़र नहीं आए। लेकिन हमने ये देखा है कि जगह जगह जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से इंतखाबी कैंप्स जो है वो लगाए गए हैं। लेकिन चूँकि 12 बजे तक जो इंतखाबी कैंपेन्स का, जलसे जुलूसों का और कॉर्नर मीटिंग्स का जो वक्त था वो अब ख़त्म हो चुका है और कल सुबह 8 बजे जो है वो इलेक्शन 2024 की पोलिंग का आगाज़ होगा और जो पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में तकरीबन 12 करोड़ से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और अपनी मर्ज़ी की उस जमात को वोट देंगे जिसको वो वोट देना चाहते हैं। और एक दिन का वक्त यानी आज का दिन है उन लोगों के पास जो कि किसी भी सियासी जमात के सियासी कैंडिडेट को या नामज़द कैंडिडेट को वो मुंतखब करना चाहते हैं, या आज का दिन उनके पास मौजूद है। क्योंकि कल सुबह हम देखेंगे कि मुल्क भर में जो वोटिंग का अमल है वो शुरू हो जाएगा सुबह 8 बजे से। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर जैसा कि आपने भी बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो 27 दिनों में 30 जलसे किए, उनकी जो इंतखाबी मुहिम है वो हमें बड़े ज़ोरों शोर से होती हुई नज़र आई। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम भी हमें बड़े ज़ोरों शोर से होती हुई नज़र आई। लेकिन इस्लामाबाद में ये गहमा गहमी जो है वो हमें
उस तरह नज़र नहीं आई। लोगों का इलेक्शन के अंदर इंटरेस्ट भी उस तरह नहीं था। इस दफ़ा हम देख रहे हैं क्योंकि चेमगोइयाँ ये थी कि मुल्क में आम इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को नहीं होंगे, लेकिन अब जो है वो इलेक्शन का बगुल बज चुका है और इलेक्शन जो है वो कल सुबह 8 फरवरी यानी 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हो जाएगा और तमाम जो लोग हैं पाकिस्तान के अवाम ख़ास तौर पर अपने जो पसंदीदा सियासी जमात को वोट देकर अगले 5 साल की के सूरत लिए हाल बता रहे हैं उमर हयात। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी रुख करेंगे पेशावर का, वहाँ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं आसिफ शहजाद। आसिफ, आप बताएगा आप कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं और चूंकि अब वक्त खत्म हो चुका है तो अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, देखें इलेक्शन एक्ट 2017 की शेक 182 के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी पार्टियों को वक्त दिया गया था वो वक्त ख़त्म हो चुका है। तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने कैंपों समेत जो अपने अपने जो जगह हैं वहाँ पर वापस पहुँच चुके हैं और कारकुन जो हैं वो कैंपों में मौजूद हैं। उन्होंने भरपूर कंपेन की है। पेशावर भर में जलसे जुलूस भी किए गए, डोर टू डोर कंपेन भी की गई और रैलियाँ भी निकाली गई। जो कारकुन हैं वो अपने जो कायदीन हैं उनके साथ मौजूद रहे। हमारे साथ वर्कर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, अपना पैगाम किस तरीके से पहुंचाया और क्या कहते हैं वो जब 8 फरवरी का दिन होगा कैसे देखते हैं आप, आपने कैसे कंपेन की? जी, हमने कंपेन बहुत है और कंपेन जो की डोर टू डोर की है, जलसी भी किए, जुलूस भी किए और इंशाल्लाह लोगों का रिस्पांस भी हमें अच्छा मिला है और इंशाल्लाह आवाम भी फैसला करेगी कि 8 तारीख को इंशाल्लाह किसको चुनेगी। जी बिल्कुल, डोर टू डोर कंपेन समेत जलसे किए गए हैं और जो अपना पैगाम है वो पहुंचाया गया है और कारकुन जो है इस हवाले से पूरी उम्मीद है कि आवाम इस हवाले से फ़ैसला करेगी कि 8 फरवरी को जब वोटिंग होगी और जो आवाम का फ़ैसला होगा वो सब के लिए काबिल कबूल होगा। जलसे जुलूस और रैलियाँ जो हैं उसका वक्त ख़त्म हो चुका है। उम्मीदवार जो हैं वो अपने अपने कैंपों में इस वक्त वापस आ चुके हैं। बिल्कुल, तमाम उम्मीदवार अपने अपने कैंप्स में वापस जा चुके हैं। हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आसिफ साथ रहेगा। कोयटा का रुख कर लेते हैं। दानिश मुराद वहाँ से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। दानिश, इस दफ़ा आपने देखा कि तकरीबन तमाम बड़ी सियासी जमातों का जो रुख है वो ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की जानिब बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। कितने जलसे हुए, कौन सी जमात बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आई और अवामी आरा क्या है? क्या ये सियासी जमातें अवाम के दिलों में घर करने में कामयाब हो पाई हैं? जी देखिए, बलूचिस्तान में जहां आप पंजाब की निस्बत अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में बड़ी सियासी जमातों में से सिर्फ पीपल्स पार्टी के अलावा और किसी ने जलसा तक नहीं किया, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ्द यहाँ पर आया, एक होटल तक महदूद रहा जिसमें लोगों ने शमूलियतें की, लेकिन उसके बावजूद कोई जलसा यहाँ पर नहीं हुआ। अब तक की जो सूरत हाल है क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में, अब जो इंतखाबी जो मुहिम है उसका वक्त खत्म हो चुका है। जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो पोलिटिकल पार्टीज के जो कारकुनान हैं, उन्होंने आखिरी रोज तक डोर टू डोर कैंपेन्स किए, लोगों के पास गए, उनसे वोट लेने के लिए उनको कायल किया। मेरे साथ इस वक्त चंद कारकुनान भी मौजूद है, जानते हैं उनसे। सर, इतने रोज आपने यहाँ पर काम किया, क्या समझते हैं कर पाएगा? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि अभी कैंपेन का वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम अपने कैंपेन से बिल्कुल मुतमईन हैं। हमारे हलके के कोयटा 4 PB 41 से जो कैंडिडेट है इसके हल्के के लोगों ने भरपूर इसकी हिमायत की है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को वो इसके हक में वोट डालेंगे और 9 फरवरी को इंशाल्लाह वो जीतेगा। जी, लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो कोशिश इस वक्त भी कर रहे हैं, चूंकि अब वो पॉलिटिकल पार्टीज का जो दिया गया जो वक्त था वो खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो ये दुआगो हैं कि उनके जो उम्मीदवारान थे वो कामयाब हों। लोगों से उन्होंने लोगों को कायल करने की भरपूर तौर पर जो है वो कोशिश की। जबकि अगर हम ओवरऑल सिचुएशन जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका देखें तो उनकी जानिब से बलूचिस्तान को कोई खासा तवज्जो जो है वो नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पर सिर्फ 3 बड़े जलसे हुए, जिनमें से 2 जो है वो खुशदार और एक अपचौकी में, एक खुशदार एक अपचौकी में, जबकि जो क्वेटा का जो जलसा था वो यौम तासीस का पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसा था। जबकि उसके अलावा मकामी सतह पर यहाँ पे जो मकामी लीडर्स हैं, जिसमें सरदार अख्तर जान मेंगल हैं, जिसमें जो पश्तून जो तंजीम है, जो जमातें हैं, उनकी जानिब से जो है वो इक्का दुक्का जलसे हमें देखने को मिले। जबकि उसके अलावा नेशनल लेवल की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से बलूचिस्तान को कोई ना खास लिफ्ट किया गया, जैसे आम जुबान में हम कहते हैं, नहीं उनके हवाले से यहाँ पर कोई खास इकदाम उठाए गए जिससे जो बलूचिस्तान के मकामी लोग हैं, बलूचिस्तान के सियासी कारकुनान या जो लोग हैं वो जो है मुतमईन हो पाए। जी ठीक है, दानिश आप मौजूद रहेगा हमारे साथ। हैदराबाद से हमारे साथ ब्यूरो हेड इरफान अराई इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं।
इरफान, हैदराबाद में क्या माहौल देखा गया? ख़ास तौर पर जो MQM और जमात इस्लामी ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया है इस कैंपेन के दौरान, और ये भी बता दीजिएगा 12 बजे वक्त ख़त्म होने के बाद क्या इलेक्शन कमीशन के अहकामात की पाबंदी की जा रही है, क्योंकि सियासी माहौल तो पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा गर्म है। जी बिल्कुल, हैदराबाद में इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से सियासी जमातों की जानिब से चलाई गई, जिसमें पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, जमात इस्लामी हो, तहरीक लब्बैक हो, मुस्लिम लीग नून हो, तमाम सियासी जमातों ने भरपूर जोर लगाया कि वो आवाम को कायल करें और अपना वोट बैंक जो है वो बढ़ाएं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से भी जलसा आम किए गए, जमात इस्लामी ने भी जलसे किए, इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने भी 1-to-1 जलसे किए, और मरकजी लीडर्स जो हैं तमाम सियासी जमातों के यहाँ पर आए और उन्होंने भी आवाम से खिताब किया, अपना अपना मंशूर पेश किया और आवाम के सामने रखा है। अब आवाम 12 लाख के करीब हैदराबाद के जो वोटर्स हैं, अब वो डिसाइड करेंगे कि किस सियासी जमात के जो उम्मीदवार हैं वो कौमी और सूबाई असम्बली में जाएंगे। जो इंतखाबी मुहिम है वो अब मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। जो रैलियां थीं वो 12 बजे से पहले निकाली गई मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। शहरियों को जो है वो भरपूर सियासी एक जद्दोजहद में शामिल करने की कोशिश की गई, वोटर्स को कायल करने की कोशिश की गई। अब जो हैदराबाद की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें उन पर 87 उम्मीदवार हैं, जबकि जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं 6 सूबाई असम्बली की नशिस्तें उन पर 136 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनमें 1-to-1 मुकाबले की तवक्को की जा रही है, जिसमें खास तौर पर जो सीट है वो PS 62 है, जिस पर साबिर कायम खानी और जब्बार खान के दरमियान मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इसी तरीके से जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी जोर लगा रही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वोट जो हैं वो टूटे हैं। जमात इस्लामी जो है वो पूरा जोर लगा रही है कि वो अपने वोटर्स को मैदान में लेके आएँ। अब चूँकि जो इंतखाबी मुहिम है वो ख़त्म हो चुकी है, तो जो सियासी जमातें हैं अब उनकी कोशिश है कि पोलिंग एजेंट्स को तैयार किया जाए। इसके साथ साथ जो वोटर्स हैं उनको घरों से पोलिंग स्टेशन तक लाने के लाहे अमल को भी हतमी शक्ल दी जाए, ताकि 8 फरवरी को फिर पोलिंग स्टेशन पर उनका वोटर जो है पहुंचे और सियासी जमातों को जो है वो वोट दे। सुबह से पोलिंग स्टेशन के लिए अमले में सामान की तकसीम का अमल शुरू होगा। पब्लिक स्कूल हैदराबाद से ये तमाम सामान जो है वो पोलिंग अमले में तकसीम किया जाएगा। 11,000 से जायद का पोलिंग अमला जो है वो 800 से जायद पोलिंग स्टेशन हैं उन पर ड्यूटीज देगा, जिसके लिए 600 गाड़ियाँ जिले इंतजामिया ने बंदोबस्त किए हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ड्यूटीज़ पर नहीं आ रहे हैं या इजाज़त ट्रेनिंग्स में नहीं आए हैं, उस पर 12 FIRs भी दाखिल की गई हैं। तो तैयारी जिले इंतजामिया की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से पूरी की गई है। इसी तरीके से सियासी जमातों ने भी अपनी पूरी तैयारी की है कि वो अपने पोलिंग एजेंट्स को भी तैयार करें, कारकुनों को भी तैयार करें और इलेक्शन के दिन भरपूर तरीके से वो अपना वोट कास्ट करवाएं, ताकि जो मुकाबला है वो कर सकें और उनके उम्मीदवार जो है कौमी और सूबाई असम्बलियों में बाआसानी पहुंच सकें। सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से मैनेज की जा रही हैं, और इंतखाबात तक जो भी थोड़ा सा वक्त रह गया, 24 घंटे का ये वक्त रह गया, इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं, जो जिम्मेदारियाँ हैं वो तमाम लोग जिम्मेदारी से पूरी कर रहे हैं। और जो इंतखाबी मुहिम का वक्त है वो 12 बजने के बाद से अब ख़त्म हो चुका है। अब इंतज़ार किया जा रहा है कि कब 8 तारीख लगे और सुबह के 8 बजें और पोलिंग का सिलसिला शुरू हो। लाहौर से हमारे नुमाइंदे खुरम मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। खुरम, बताएगा जिंदा दिलाने लाहौर कितने ज़्यादा एक्टिव नज़र आए इंतखाबी मुहिम के दौरान? तमाम बड़ी सियासी जमातों की जानिब से, छोटी बड़ी सियासी जमातों की जानिब से पूरा जोर लगाया गया लोगों को अपनी जानिब माइल करने के लिए। इस वक्त हम NA 126 में मौजूद हैं, जहां पर वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त भी हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि अब एक रोज़ जो है वो बाकी रह चुका है और उसके बाद जो है इलेक्शन डे होगा और फाइनल डे होगा। इस वक्त वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मुझे बताइएगा, मलिक सैफुल मुल्क खोखर का हल्का है ये और दीगर जमात के भी उम्मीदवार यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आप किसको फेवरेट करार दे रहे हैं और कितने पुरअज़्म हैं कि जो मंशूर पार्टी ने पेश किया है ये सिलेक्ट हो जाते हैं, जीत जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो ये आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर पाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बिल्कुल सही कहा है। मलिक सैफ साहब एक नाम, एक ब्रांड है और शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे काम इन्होंने करवाए हैं और अभी हमें पूरा उम्मीद है कि इनके आने से जो रुके हुए काम वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह।
मैडम मुझे बताइएगा कि कितनी पुरुमीद हैं, कामयाबी मिल पाएगी नून लीग को इस हल्के से? अगर कामयाबी मिल जाती है, जो पार्टी का मंशूर है उस मंशूर के तहत आपको लगता है कि जो आवाम की यानी जो चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं आवाम को चाहिए वो ये फराहम कर पाएंगे? देखें, पहले तो मैं बात करूंगी कि जो नारे थे, जो दावे थे, वो धरे के धरे रह गए लोगों के, 3 साल हो या 2 साल हो। हमें पता है कि मुस्लिम लीग नून आएगी तो इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत चेंजिंग आएगी और जो हमें उम्मीदें हैं उन पे वो पूरा उतरेंगे। लाहौर पुलिस जो है वो दफ़ा 144 का नफाज जो है वो भी किया गया। अगर कोई उम्मीदवार या कोई वोटर जो उसकी खिलाफ वर्जी करता है, बिल्कुल, लाहौर की तमाम तर सूरत हाल बता रहे थे हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही रहेगा हमारे, और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि जिस तरह हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान बता रहे थे कि इस्लामाबाद में लोगों का इंटरेस्ट खासा कम दिखाई दिया है, तो हम इस वक्त कराची की सूरत हाल जानते हैं कि कराची में भी आखिरी दिन था और ज़ोरों शोर से जारी रहने के बाद इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई है। जलसे, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग सब पर खामोशी छा गई है। मज़ीद तफसीलात बोल न्यूज़ की नुमाइंदा सना आरिफ से जानते हैं, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा के साथ ही मौजूद हैं। जी सना, बताइए। तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी पावर शो का जो है वो भरपूर मुजाहिरा किया। मुल्क में जो है वो बहुत हमने रैलियां देखी, इलेक्शन कैंपेन्स देखी, तो वहीं दीगर जमातों की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी फुल ऑन पावर शो का मुजाहिरा करके पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली, जलसे किए, कॉर्नर मीटिंग्स की। पार्टी के सेनेटर वकार मेहदी साहब, इनसे बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वाहिद पार्टी थी और है जिसको या जिसने इलेक्शन शेड्यूल के लिए, इलेक्शन की तारीख के लिए उसने भरपूर जद्दोजहद की, मुहिम चलाई। और पीपल्स पार्टी ये वो वाहिद पार्टी है जो 90 दिन से अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही है। शायद बाकी जमातों को इस बात का शायद खदशा था कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे, कि हमने पाकिस्तान का 65% जो यूथ है उसको हमने अट्रैक्ट किया है, उसको हमने गेन किया है। ये हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर वकार मेहदी, जिनका ये कहना था कि 8 फरवरी को यूथ जो है वो पीपल्स पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देगी, क्योंकि 65% यूथ जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ मुतवज्जे हो चुकी है। और 8 फरवरी सना, आप मौजूद रहेगा हमारे साथ। आप कराची की इंतखाबी मुहिम के हवाले से जो तफसीलात हैं उससे आगाह कर रही थी। औलिया की सरजमीन मुल्तान का रुख करते हैं, जहां नून लीग समेत आज़ाद उम्मीदवारों, पीपल्स पार्टी और तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातों की जानिब से पूरा जोर लगाया गया और इख्तितामी जलसों से खिताब भी किया गया। ब्यूरो हेड मुल्तान ताहिर खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा कौन सी जमात बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आई, कौन सी ज़रा कम नज़र आई, कैसी रही इंतखाबी मुहिम मुल्तान में? 2024 की जो इंतखाबी मुहिम है वो रात 12 बजे इख्ताम पजीर हो गई और उसके बाद जो भी कॉर्नर मीटिंग थी, जुलूस इनको ख़त्म कर दिया गया है और उसको सिक्योरिटी की मौजूदगी में अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर मुंतकिल किया जाएगा। बात करें ज़िला भर मुल्तान की तो 31 लाख से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर 6 कौमी असम्बली के और 12 सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं वहाँ पर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए 1800 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन को कायम किया गया है। 11,000 पुलिस एहलकार 8 फरवरी के रोज़ आम इंतखाबात के रोज़ इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ताहम बात करें इस वक्त तो तमाम तर इंतखाबी सरगर्मियाँ रुक चुकी हैं, सामान मुहैया किया जाएगा और 8 फरवरी को अवाम जो है वो अपने बिल्कुल जनाब, इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो चुका है, 24 घंटे रह गए। मुल्क भर में 12 करोड़ 80 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो कि अब 8 तारीख को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान रिपोर्ट कर रहे थे। मुल्तान से ब्यूरो हेड ताहिर खान, कराची से सना आरिफ, खुर्रम मलिक, इस्लामाबाद से उमर हयात, पेशावर से आसिफ शहजाद, कोयटा से दानिश मुराद और हैदराबाद से ब्यूरो हेड इरफान आराई हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।